व्यावहारिक समाधान। व्यावहारिक समाधान क्या चीज़ है, पहले उसको समझ लीजिए। व्यावहारिक समाधान को हम इमोशनल फ्रीडम भी बोल सकते हैं। इसके पहले वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तार्किक समाधान को मानसिक मेंटल फ्रीडम। इसके पहले वाले को फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल फ्रीडम है। इमोशनल फ्रीडम यानी हम भावनाओं के लिए, सम्मान के लिए, विश्वास के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते। ये बेसिकली साक्षात्कार ही है, मूल्य का साक्षात्कार। तो ये मूल्य का सुख जब आप लेने लगते हो, ये घटना अभी मुझ में नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन ये कैसे घटेगी उसका पूरा क्रम पता है। इसमें बहुत अच्छा चार्ट भैया पढ़ाते हैं, उसमें आप लोग पढ़ेंगे आगे भी। न्याय, धर्म, सत्य, स्वभाव, धर्म, और इससे क्या होता है? मूल्यानुभूति। और इस चार्ट के आगे पीछे की चीज मैं आपको बताता हूं। आगे पीछे की चीज मतलब न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि से जब आप स्वभाव धर्म का अध्ययन करते हो तब आपको मूल्य का साक्षात्कार होता है। तो ये जो चार्ट बार बार देखा तो मेरे को समझ में आया कि ये क्या चीज़ है। ये हूं मैं और ये है समझदार मानव। पहले हमारी दृष्टि प्रिय हित लाभ की थी, प्रिय हित लाभ, और हम रूप गुण का अध्ययन कर रहे थे। पूरे समाज में किसके अध्ययन कर रहे थे? रूप और गुण का। इसीलिए पूरा हमारे सामने भ्रम था। लेकिन जब आप न्याय की दृष्टि एक्टिव करते हो अपनी, यानी सदुपयोग यानी प्रयोजन की, न्याय को जब भी ट्रांसलेट किया मैंने इंग्लिश में तो मेरे को बहुत अच्छा शब्द जो भैया से ही मिला कि पर्पसफुलनेस। धर्म अखंडता। पूरी मानव जाति अविभाज्य है, पूरी मानव जाति का एक ही सुख है वाली बात, अखंडता। और सत्य, सार्वभौमता। ये तीनों की दृष्टियों से जब आप समझदार मानव के स्वभाव और धर्म का अध्ययन करते हैं, अब आपको किसका अध्ययन करना है? समझदार मानव के स्वभाव और धर्म का अध्ययन करते हैं। तो उन समझदार मानव का स्वभाव क्या होता है? बहुत बढ़िया, धीरता, वीरता, उदारता। इसका सिंपल मतलब है संबंधी, यानी दूसरे को समझदारी उपलब्ध कराने में सहयोग। दूसरे को समझदारी उपलब्ध कराने में सहयोग। वो कैसे दूसरे को समझदारी उपलब्ध करा रहा है, इसको लगातार देखते हो। देखने के बाद आपको और ध्यान जाता है इसका धर्म क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका सुख क्या है, समझदार मानव का सुख क्या है। तो आपको सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता होती है। सर्वतोमुखी समाधान की स्पष्टता होती है। धर्म की स्पष्टता से स्वभाव में जागृति, तो उसकी सही मायने में स्वभाव दिखाई देता है। तो ये धीरे धीरे आप में शिफ्ट होता है फिर, और इसके साथ ही लगातार अध्ययन करने के साथ ही मूल्यानुभूति, और यही है व्यावहारिक समाधान, इमोशनल फ्रीडम। इसी को मूल्यानुभूति या न्याय प्रदायी क्षमता भी बोलते हैं। इसी को संक्रमण भी बोलते हैं, एक बार गए तो वापस नहीं आते इधर। इसी को मानवीय पद भी बोलते हैं। इसी को अखंडता, सार्वभौमता पूर्वक जीने का स्वरूप भी बोलते हैं। इसी में आदमी आके उपयोगी हो जाता है, पूरक हो जाता है। इसी में ध्यान तृप्त हो जाता है। ध्यान तृप्त हो जाता है मतलब ध्यान पाने की इच्छा खत्म, अब हम ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। ये सारी बातें अजय भैया की उस स्थिति में पहुंचने के बाद उन्होंने जो बोला था उन सब बातों को ध्यान में रखकर बता रहा हूँ आपको। ध्यान देने योग्य मतलब अब लोगों को ध्यान दे पाते हैं अपन, और उपकार पूर्वक जीना यहाँ से चालू हो जाता है। जीना, अब तक उपकार की अपेक्षा में काम करते हैं, पर इसके बाद उपकार पूर्वक जीना चालू हो जाता है।